दोस्तों, आज जब हमारे हाथ में मोबाइल है, घर बैठे दुनिया भर की फिल्में देख सकते हैं। यूट्यूब है, ओटीटी है और एक क्लिक करते ही हमारी पसंद की फिल्म सामने आ जाती है। तो कभी कभी सोचिए कि उन दिनों फिल्मों देखना हमारे लिए कितना बड़ा सपना हुआ करता था, क्योंकि हमारे घर में टीवी तक नहीं थी। और अगर किसी पड़ोसी के घर टीवी पर फिल्म आने की खबर मिल जाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार होने वाला है। हम फिल्म देखने के लिए दूसरे के घर पहुंच जाते थे और वहां पहले से ही मोहल्ले के इतने लोग बैठे होते थे कि बैठने की जगह तो दूर की बात, खड़े होने की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। कभी दरवाजे के पास खड़े होकर गर्दन टेढ़ी करके स्क्रीन देखने की कोशिश करते थे, कभी खिड़की के पास से झांकते थे, कभी किसी कोने में जगह मिल जाती थी तो वहीं बैठ जाते थे। और अगर भीड़ ज्यादा हो गई तो घर वाले धक्के देकर बाहर भी कर देते थे। लेकिन फिल्म देखने की चाह इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी देर बाद फिर किसी दूसरी खिड़की या दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उस जमाने में फिल्म हमारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं थी। फिल्म एक इंतजार थी, फिल्म एक लालच थी, फिल्म एक सपना था। और उस फिल्म शुरू होने से पहले ही हमारे अंदर एक अलग तरह की खुशी पैदा हो जाती थी। और शायद यही वजह है कि 90 के दशक की कुछ फिल्में आज भी सिर्फ फिल्में नहीं लगती, वो हमें सीधे हमारे बचपन में ले जाती हैं। और ऐसी ही एक फिल्म है जिसे आज भी देखने के लिए ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नाम है अंदाज अपना अपना। साल था 1994, तारीख थी 4 नवंबर और राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह फिर कॉमेडी फिल्म दर्शकों के सामने आई थी। निर्माता थे विनय कुमार सिन्हा और फिल्म में उस समय के दो बड़े युवा सितारे आमिर खान और सलमान खान पहली बार एक साथ नजर आए थे। आमिर खान बने थे अमर मनोहर और सलमान खान बने थे प्रेम भोपाली। इनके साथ रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल और शक्ति कपूर जैसे बड़े कलाकार थे। परेश रावल ने तो एक ही फिल्म में दो बिल्कुल अलग किरदार निभाकर कमाल कर दिया था। एक तरफ राम गोपाल बजाज और दूसरी तरफ उसका जुड़वा भाई तेजा। जबकि शक्ति कपूर का क्राइम मास्टर गोगो वाला अंदाज भी लोगों की याद में जिंदा है। लेकिन अंदाज अपना अपना की कहानी सिर्फ दो लड़कों की कॉमेडी नहीं है। इसकी शुरुआत होती है अमर और प्रेम से। दोनों जवान हैं, दोनों के सपने बड़े हैं, दोनों जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और दोनों को लगता है कि अगर कोई शॉर्टकट मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। अमर मुंबई में अपने ईमानदार नाई पिता मुरली मनोहर के साथ रहता है और प्रेम भोपाल में अपने मेहनती दर्जी पिता बांकेलाल भोपाली के साथ। लेकिन दोनों की नज़र अपनी मेहनत से ज़्यादा जल्दी अमीर बनने के रास्ते पर है। और कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि दोनों अपने अपने घर की संपत्ति बेचकर किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उनकी मुलाकात होती है रवीना से, जो लंदन से भारत आई हुई एक अमीर लड़की है और उसके साथ उसकी दोस्त और सेक्रेटरी करिश्मा भी है। अब अमर और प्रेम को पता चलता है कि अगर रवीना से शादी हो जाए तो उसके पिता राम गोपाल बजाज की दौलत में उनका भविष्य बदल सकता था। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और शुरू हो जाती है रवीना को हासिल करने की होड़। अमर अपनी चाल चलता है, प्रेम अपनी चाल चलता है और दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस लड़की को वे रवीना समझ रहे हैं, कहानी में पहचान का खेल कुछ और ही है। और रवीना और उसकी सेक्रेटरी करिश्मा ने अपनी पहचान आपस में बदल रखी है। और जब दर्शक सोचता है कि कहानी तो बस अमर, प्रेम और दो लड़कियों की है, तभी कहानी में आता है असली खेल, तेजा यानी राम गोपाल बजाज का जुड़वा भाई, जिसकी नज़र अपने भाई की करोड़ों की दौलत पर है। तेजा अपने मकसद को पूरा करने के लिए भल्ला और रॉबर्ट जैसे लोगों को भी इस खेल में शामिल करता है। और फिर फिल्म की कहानी एक ऐसी मजेदार दौड़ बन जाती है जिसमें हर आदमी किसी न किसी को बेवकूफ़ बनाने में लगा है। कोई पैसा चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई अपनी पहचान छिपा रहा है और कोई दूसरे की पहचान बदल रहा है। यहीं से अंदाज अपना अपना की असली कॉमेडी शुरू होती है। अमर और प्रेम की नोकझोंक, तेजा की चालें, रवीना और करिश्मा की पहचान का भ्रम, भल्ला और रॉबर्ट की हरकतें और फिर क्राइम मास्टर गोगो की एंट्री, यह सब मिलकर फिल्म को ऐसी अजीब और मज़ेदार दुनिया बना देते हैं कि कहानी चाहे जितनी आगे बढ़े, हंसी रुकती नहीं। और शायद यही वजह है कि इस फिल्म के कई किरदार आज भी फिल्मों के किरदार नहीं, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा लगते हैं। फिल्म की खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं थी, इसका संगीत भी 90 के दशक के रंग से भरा हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने थे और संगीत तुषार भाटिया ने दिया था। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और इन 7 गानों में अलग अलग गायकों की आवाज़ें सुनने को मिली।
पहला गाना था बंधु बोल मेरा क्या बनेगा, जिसकी आवाज़ और प्रस्तुति तुषार भाटिया से जुड़ी है और यह फिल्म के हल्के फुल्के अंदाज को आगे बढ़ाता है। दूसरा था दिल करता है तेरे पास, जिसे मंगल सिंह ने गाया था। तीसरा था दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, जिसे एसपी बालासुब्रमण्यम और देवाशीष दासगुप्ता ने अपनी आवाज़ दी थी। चौथा था एल्लो जी सनम हम आ गए, जिसे विक्की मेहता और बहरोज चटर्जी ने गाया था। पांचवा था जाना तूने जाना नहीं हायला, जिसमें अभिजीत साधना सरगम और देवाशीष दासगुप्ता की आवाज़ें थी। छठा था 16-16 तू भड़के, जिसे एसपी बालासुब्रमण्यम, देवाशीष दासगुप्ता, सपना मुखर्जी और बहरोज चटर्जी ने गाया। और सातवां था ए रात और ए दूरी तेरा मिलना है जरूरी, जिसे आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम ने आवाज़ दी। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में आज के दर्शक सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, यानी फिल्म में कितना पैसा लगा और कितनी कमाई हुई। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार अंदाज अपना का बजट लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपया था। भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 8 करोड़ 18 लाख रुपए रहा और विदेशों से करीब $1,50,000 का ग्रास आया, जिसके हिसाब से दुनिया भर की कुल ग्रॉस कमाई लगभग 8 करोड़ 65,25,000 रुपए दर्ज की गई। जबकि फिल्म का यह इंडिया में नेट कलेक्शन लगभग 5 करोड़ 29,50,000 रुपए था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि आज हम अंदाज अपना को जिस नज़र से देखते हैं, रिलीज के समय फिल्म को वैसी सफलता नहीं मिली थी और बॉक्स ऑफिस इंडिया इसे फ्लॉप के रूप में दर्ज करता है। यानी उस समय आमिर खान और सलमान खान जैसे सितारे होने के बावजूद फिल्म वैसी बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता हासिल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। और दोस्तों यही सब तो है, बाकी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी आपको ऐसी ही बातें बताता रहूं। लेकिन सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका असली सफ़र थिएटर से निकलने के बाद शुरू होता है और अंदाज अपना भी ऐसी ही फिल्म बनी। समय बीतता गया, फिल्म टीवी और वीडियो के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती गई। लोगों ने इसे बार बार देखा, इसके संवाद याद किए, इनके किरदारों को अपनाया और धीरे धीरे वही फिल्म जिसे रिलीज के समय की सफलता नहीं मिली थी और लोगों की पसंद कॉमेडी फिल्मों में या पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में यह शामिल होगी और आज इसे कल्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है। और सोचिए, हमारे बचपन में फिल्म देखने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अपने घर में टीवी नहीं था तो दूसरे के घर जाना, वहाँ भीड़ में जगह तलाशना, कभी फर्श पर बैठना, कभी दरवाजे के पीछे खड़ा होना, कभी खिड़की से झांकना और कभी घर वालों की डांट या धक्के खाने के बाद वापस आ जाना। लेकिन उस समय हमें इन परेशानियों में भी मज़ा आता था, क्योंकि फिल्म देखने की खुशी इन सब चीज़ों से बड़ी होती थी। आज हमारे पास हज़ारों फिल्में हैं, लेकिन उस जमाने में एक फिल्म देखने का इंतज़ार ही अपने आप में एक कहानी होता था। और शायद इसी वजह से जब आज हम अंदाज अपना जैसी फिल्म देखते हैं तो हमें सिर्फ अमर, प्रेम, रवीना, करिश्मा, तेजा या क्राइम मास्टर गोगो दिखाई नहीं देते, हमें अपना वो बचपन दिखाई देता है जब एक फिल्म के लिए हम घंटों इंतजार करते थे, जब मोहल्ले में किसी के घर टीवी पर फिल्म आने की खबर पूरे घर में खुशी भर देती थी, जब फिल्म खत्म होने के बाद अगले दिन स्कूल में दोस्त उसी फिल्मों के डायलॉग बोलकर हंसते थे और जब किसी फिल्म को दोबारा देखने का मौका मिल जाए तो ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। अंदाज अपना की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि यह फिल्म आपको हंसाती तो है ही, लेकिन इसके साथ 90s के दशक की वह दुनिया भी याद दिलाती है जहां मनोरंजन बहुत कम था लेकिन उसका मजा बहुत ज्यादा था, जहां एक टीवी के सामने पूरा मोहल्ला जमा हो जाया करता था, जहां फिल्म देखने के लिए लोग एक दूसरे के घर पहुंच जाते थे, जहां किसी फिल्म का इंतजार आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा रोमांचक हुआ करता था। दोस्तों उस समय ही अलग था। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि अंदाज अपना की सबसे बड़ी कमाई क्या थी, तो मैं सिर्फ उसके बॉक्स ऑफिस के 8 करोड़ 65 लाख रुपए की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस फिल्म की असली कमाई तो वह प्यार है जो इसे इतने सालों बाद भी मिल रहा है। असली कमाई वह हंसी है जो आज भी इसके संवाद सुनकर निकलती है। असली कमाई वह याद है जो किसी को अपना बचपन याद दिला देती है और असली कमाई वह जगह है जो इस फिल्म ने 90 के दशक के सिनेमा प्रेमियों के दिल में बना ली है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अंदाज अपना सिर्फ आमिर खान और सलमान खान की फिल्म नहीं है, यह उस दौर की कहानी भी है। फिल्म देखने के लिए जब हम तरसते थे, टीवी के लिए दूसरों के घर जाते थे, भीड़ में जगह बनाने के लिए धक्के खाते थे और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती थी, क्योंकि उस समय फिल्में हमारे जीवन का एक छोटा सा त्योहार हुआ करती थी।